या टाइम हमें अलाउ कर रहा है और करने का प्रेसिडेंट फॉलोड से, एंड देन चलेंगे ग्रुप ऑफ लेटर्स पे। मुझे ये बताओ कि ये जो वर्ड है प्रेसीड एंड फॉलोड, बेसिकली इसका मतलब क्या है? अगर आप इसका मतलब समझ जाओगे तो आपको इस चैप्टर का अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उससे पहले मैं ये बता दूं कि एसएससी का भी जो बैच मैंने 45 डेज़ में क्रैश कोर्स वाला शुरू किया है, वो भी फुल ऑन चल रहा है। 4 चैप्टर हमने वहाँ पे कंप्लीट कर लिए, कल 5th चैप्टर भी पढ़ेंगे साथ में। इसके अलावा CSAT वाला जो डायरेक्टली फ्रॉम क्लासरूम एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो भी आपका लगातार आपको मिल रहा है, हम वो भी कर रहे हैं, वो भी करते रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस एक मेरा चैनल और है प्रियड्डा, ये जैसे प्रियड्डा जीएस और रीजनिंग है, वो है डायरेक्टली प्रियड्डा, और उस पर क्या आता है, पॉडकास्ट आता है। तो आप में से कोई भी अगर इन चीज़ों को देखने में इंटरेस्ट रखते हो तो मैंने बेसिकली इस वजह से नहीं शुरुआत की कि मैं आई हैव टू एक्ट इन, आई हैव टू डू समथिंग, ये कि मुझे बोलना पसंद है, और इस वजह से मैंने उसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें शुरू की है। तो यू कैन गो देयर एंड विजिट चैनल। और उसके अलावा एक हमेशा ही मेरी वो रहती है आपसे कि मैंने आपके लिए बहुत शानदार इनिशिएटिव लिया है, मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ तो इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि रीच इसकी थोड़ी सी बढ़े। ठीक है, अब देखते हैं प्रेसीड एंड फॉलोड को। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, नॉर्मली मैं ऑफलाइन क्लास में बच्चों को एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि एक बात बताओ, अगर कोई राजा है, उसने कुछ रूल्स बनाए और एक दिन ऐसा है कि वो राजा जी चल बसे। अब उसका जो बेटा आएगा वो उसके बनाए हुए रूल को फॉलो करेगा या प्रेसीड करेगा? तो आंसर आएगा कि सर वो फॉलो करेगा। समझ रहे हैं? मैं यहाँ पे बस आपको ये समझा रहा हूँ कि एक पर्सन के बाद जो दूसरा आ रहा है वो क्या कर रहा है, फॉलो, और जो पहले है वो क्या कर रहा है, प्रेसीड। यही समझना है। देखिए कैसे। अच्छा सपोज कर लो कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ ऐसा मेंशन कर दिया जाता हो, कुछ ऐसा लिख दिया जाता हो ABC, और मैं आपसे पूछ लूँ कि इस B को प्रेसीड कौन कर रहा है और इस B को फॉलो कौन कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि B को जो फॉलो कर रहा है वो कौन है, C, और B को जो प्रेसीड कर रहा है वो कौन है, A। इसका मतलब अभी फ़िलहाल हम प्रेसीड का मतलब क्या कंसीडर करने वाले हैं, बिफोर। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पहले। समझ आई बात? और फॉलो इसका मतलब हम क्या समझने वाले हैं, आफ्टर, और इसको हिंदी में क्या समझेंगे, बाद में। आई होप इतना सिंपल वे में बताने के बाद आप 100% कंफर्म होंगे सर अब तो समझ आ गया प्रेसीड मतलब क्या होता है और फॉलोड मतलब क्या होता है। देयर इट इज़। ठीक है, सो बेसिकली प्रेसीड एंड फॉलोड में एक पर्टिकुलर टर्म के पहले जो लिखा है वो उसको प्रेसीड कर रहा है और बाद में जो लिखा है वो उसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, यही हमारा आज का बेस है। अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, तो मैं आपको पीपीटी पे लेके चलूँ क्या, देख लेते हैं। पीपीटी में कुछ क्वेश्चंस अगर मिल जाता हो तो डायरेक्टली वहाँ से उसमें हमारा कुछ काम बच जाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर सीरीज लिखा गया है, वो सीरीज ये रहा। ठीक है, इस पर्टिकुलर सीरीज में लिखा गया है। मैंने आपको कल बताया था कि प्रेसीड एंड फॉलोड में 2 पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पोजीशन काउंटिंग और दूसरा डायरेक्टली प्रेसीड एंड फॉलोड का यूज करके। अच्छा ये जो पोजीशन काउंटिंग होती है ना, ये भी होता बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। डायरेक्टली अपन चाहे तो उसको फाइंड कर सकते हैं। कैसा? अच्छा एक बात बताओ, सपोज कर लो कि एक मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, उसको छोड़ देते हैं PQRST और U और V, ये मैंने लिख दिया लेटर्स। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि बेटा ये बताओ कि थर्ड लेफ्ट हैंड से थर्ड कौन सा है, आप बोल दोगे सर R है। मैंने पूछ लिया राइट हैंड से फोर्थ कौन सा है, आप बोल दोगे सर S है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये पूछ लूँ कि आप मुझे ये बताओ कि बेटा थर्ड हैंड से जो लेफ्ट हैंड से जो थर्ड है उसके राइट में सेकंड कौन सा है, कैसा पूछा जा सकता है, विच लेटर इज ऑन सेकेंड टू द राइट ऑफ थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड।
ध्यान से सुनना। तो लेफ्ट हैंड से ये 1 2 3 और इसके राइट में फर्स्ट एंड सेकेंड, सो करेक्ट आंसर विल बी। समझ आई बात? अगर मैं ये पूछ लेता कि विच लेटर इज सेकेंड टू द राइट, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड फ्रॉम राइट हैंड, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और उसके, समझ आ रही बात? क्या हर बार ये इतनी काउंटिंग करने की ज़रूरत है? तो आंसर है नहीं। इसको और शॉर्ट किया जा सकता है। डायरेक्टली क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, इफ़ ऑल द एप्स आर डिलीटेड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, सारे एफ को हटा दो, मतलब अभी जब हम काउंट करेंगे तो हम इसमें एफ की काउंटिंग नहीं करने वाले। देन क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 12th टू द राइट ऑफ थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड। देखना ध्यान से, क्या लिख दिया, 12 टू द राइट ऑफ थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड। कहाँ से शुरू करें? तो पहले लेफ्ट से थर्ड काउंट कर लेते हैं। अच्छा, लेफ्ट से थर्ड कौन सा हो जाएगा? ये हो गया 1 2 3। अब आप बोलोगे सर ये तो फोर्थ है। नहीं, ये थर्ड ही है। क्यों? क्योंकि हमें एफ की काउंटिंग नहीं करनी है, तो एफ की काउंटिंग नहीं करते हैं। क्लियर? चलो ये थर्ड आ गया। अच्छा, अब इसके राइट में 12 चलना है। तो मुझे ये बताओ कि अगर अपन सारे पर्सन को, सारे इंडिविजुअल को अपवर्ड डायरेक्शन में देख ले, तो राइट इधर ही चलेंगे ना, और लेफ्ट किधर चलेंगे? इस साइड। चलो राइट काउंट करते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर एफ की काउंटिंग नहीं करनी है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कौन सा हो जाएगा? सी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्या इसको ईजी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो ये देख लो। अच्छा सुनो, क्वेश्चन में जैसे एक लेफ़्ट यूज़ कर दिया और एक राइट यूज़ कर दिया, तो कन्फिग्रेशन क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि दोनों बार राइट यूज़ कर दे। क्या हो सकता है? हो सकता है दोनों बार लेफ़्ट यूज़ कर दे। क्या हो सकता है? एक बार राइट और एक बार लेफ़्ट, और एक बार लेफ़्ट और एक बार राइट। यही तो हो सकता है ना चाहता है। एक बार दोनों सिमिलर और एक बार दोनों डिफरेंट। तो जब कभी डिफरेंट यूज़ किया जाता हो पहले ऐड कर लीजिए, और जब सेम यूज़ किया जाता हो आपने क्या कर देना है? सब्ट्रैक्शन कर देना है। क्लियर हुआ? मतलब ये कि जब डिफरेंट यूज़ किया जाता हो यू हैव टू ऐड दोज नंबर्स, और अगर सिमिलर है तो आप क्या कर दीजिए? माइनस। जैसे इस वाले कन्फिग्रेशन में 12th राइट है, थर्ड लेफ्ट के, तो ये लेफ्ट और राइट दो डिफरेंट है ना। अगर मैं 12 और 3 15 डायरेक्टली काउंट करके लेफ्ट हैंड से काउंट कर लेता, तब भी मेरी पोजीशन कहाँ पहुँचती? सी ही पहुँचती। बहुत सिंपल सा है, आई नो आपको भी आसान ही लग रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज, क्या इज फोर्थ? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट? अब मुझे ये बताओ, इसमें भी लेफ्ट यूज़ किया गया, इसमें भी लेफ्ट यूज़ किया गया, तो इस लेफ्ट और लेफ्ट को क्या करें? प्लस कर दें या माइनस कर दें? आप कहोगे कि सर माइनस करें। माइनस क्यों करें? ये बाद में देखेंगे, पहले माइनस कर लेते हैं। तो ये 4th और 15 में से माइनस हो गया, बचा 11 लेफ्ट हैंड से काउंट करेंगे तो ये हो गया आपका 5, ये हो गया 10 और ये क्या हो गया? 11। ये करेक्ट आंसर। समझ आई बात? चलो अच्छा, अब बात रही कि माइनस, मैंने माइनस क्यों करवाया? तो एक बात बताओ, अगर लेफ्ट हैंड से पहले 15 काउंट कर लेते हैं अपन, तो मैंने ये 5 5 10 और ये 5 15 अपन सी पे पहुंच जाते। और अब इस पर्टिकुलर पोजीशन से हमें लेफ्ट वर्ड चलना है, कितना? 4। तो क्या करना, चलना पड़ता? 1 2 3 और 4। तो आंसर फाइनली हमारा क्या आने वाला था? एफ ही आने वाला था। तो बेसिकली प्रोसेस वही है, एक में थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया जाता है ताकि आपका टाइम थोड़ा कम लगे। समझ आ रही है बात? चलो, तो ये जो पोजीशन काउंटिंग है ना, ये बहुत सिंपल है। बस ध्यान रखिएगा, कभी ये बोल देगा ये काउंट करो, कभी बोल देगा वो काउंट करो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या लिखा? इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 8th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ 7th एलिमेंट इन द गिवन अरेंजमेंट? क्या ड्रॉप किए गए वो बाद में देखेंगे, पहले काम करते हैं। 8th टू द लेफ्ट ऑफ 7th एलिमेंट फ्रॉम राइट हैंड। मुझे ये बताओ, इसको ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे? आप कहोगे कि सर इस बार तो ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा? आप उसका भी आंसर दे दोगे, सर यहाँ पे राइट है और यहाँ पे लेफ्ट, दोनों डिफरेंट है, ऐड करेंगे। चलो ये 7 और ये 8 है, ऐड कर लिए 15 और फ्रॉम यूज़ किया गया है राइट हैंड से, तो 15th फ्रॉम राइट काउंट करना है, मतलब यहाँ से। क्या सबकी काउंटिंग करनी है? आंसर है नहीं। क्या लिखा है? इफ़ ऑल द सिम्बॉल्स आर ड्रॉप्ड, मतलब सिम्बॉल्स की काउंटिंग नहीं करनी है। 15 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अगेन आंसर क्या हो जाएगा, एफ ही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर हुआ? आई होप बहुत क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं, काउंटिंग में बड़ा सिंपल सा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, प्रोसीड एंड फॉलोड का। ये इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा है, ध्यान से देखना। लिखा है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। किसको टारगेट किया गया है, नंबर को। इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, जिसके बाद में क्या होना चाहिए, लेटर्स इन द गिवन अरेंजमेंट। तो बेसिकली कह रहा है बेटा आपको कि एक नंबर टारगेट करिए और उसके बाद लेटर होना चाहिए, कोई भी लेटर पुट कर लीजिए। यस, पहले नंबर देन लेटर्स। चलो चेक करते हैं कहाँ कहाँ पर है। अच्छा, ये रहा नंबर और लेटर, नंबर लेटर, नंबर लेटर। नंबर तो है बट लेटर नहीं है, काउंटिंग नहीं कर सकते। अच्छा, और आगे चलते हैं, नंबर लेटर नहीं, नंबर ये, और ये रहा एक। समझ आई बात? तो जब कभी फॉलोड पूछा जाता हो तो जिसको टारगेट किया गया उसके जस्ट नेक्स्ट वाले में आपको चेकआउट करना है। और यही अगर प्रेसीड पूछा जाता है तो नंबर्स को टारगेट किया गया तो नंबर्स के जस्ट पहले वाले में चेकआउट कर लेते हैं अपन। डन? ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा इसमें, 1, 2, 3, 4। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए, अच्छा देखो, जब अपन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पढ़ रहे होते हैं तो ये लिटरली बहुत सिंपल टॉपिक है और ये मेरे कहने की बात नहीं है, आपको भी फील हो रहा होगा कि सर ये तो बहुत इजी लग रहा है। दिक्कत तब होती है जब आप समझो, दिक्कत तब होती है जब 20 मिनट्स में आपको 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का टारगेट होता है और तब लग रहा होता है कि यार पजल्स को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। पजल्स अगर 4 सॉल्व कर रहा है तो 13-14 मिनट देना पड़ेगा। तो मतलब 6 मिनट में मिसलेनियस 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और उसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को 20 सेकंड्स देने की ज़रूरत है, तब जाके दिक्कत लगती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज इज़ ईजी, यस इट इज़, बट प्रैक्टिस ईजी की और ज़्यादा होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन पेपर जब आपके सामने एग्जामिनेशन में मिले तो दिक्कत ना होने पाए, है ना। क्या लिखा है, इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मेनी लेटर्स आर देयर। इस बार किसको टारगेट किया गया, लेटर्स को टारगेट किया गया। डन? तो एक काम करते हैं, हम भी लेटर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। इन्होंने किसको टारगेट किया है, लेटर्स को। चलिए हम भी लेटर ले लेते हैं और ये रहा लेटर, ठीक है। तो एक लेटर मैंने पुट कर दिया कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर विच इज इमीडिएटली फॉलोड एंड प्रेसीड। कह रहा आगे भी होना चाहिए और पीछे भी होना चाहिए, क्या, नंबर। तो ऐसा मान लेते हैं 9, 9, ये आपको ढूंढना है, 9 के 9, एग्जैक्टली 9 के 9 नहीं, मतलब एक ऐसा पैटर्न ढूंढना है यहाँ पर पहले नंबर देन लेटर एंड देन फिर नंबर आना चाहिए। तो चलो चेक कर लेते हैं कितनी जगह पर है, इसमें नंबर है, लेटर है, नहीं 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 है, प्रोबेबली एक भी नहीं है। सो आंसर नन ऑफ द अबव, एक भी नहीं। दोबारा पढ़ लेते हैं, इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, कितने लेटर्स है, विच इज इमीडिएटली फॉलोड एंड प्रोसीड बाय, जिसके पहले भी नंबर और बाद में भी नंबर। प्रोबेबली एक भी लेटर ऐसा है ही नहीं जिसमें पहले भी नंबर हो और बाद में भी। समझ आया कैसे फाइंड करेंगे? आई होप इट इज़ प्रीटी क्लियर, आप कर भी पा रहे होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और सॉल्व करता हूँ और ये है हाउ मेनी सच सिम्बॉल्स आर देयर। सिम्बॉल्स किसको टारगेट कर रहे हैं इस बार, सिम्बॉल्स को टारगेट कर रहे हैं। चलो अपन भी एक सिंबल मान लेते हैं, कोई भी, ये रहा, विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाई अ कॉन्सोनेंट। मेक श्योर इस बार लेटर नहीं, इस बार कॉन्सोनेंट है, जिसके बाद क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। चलो ये कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली प्रेसीडेड बाई अ वोवेल, और पहले क्या होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए। ये पैटर्न फाइंड करना है, सिंबल, सिंबल के पहले वोवेल और सिंबल के बाद में कॉन्सोनेंट। चलो चेक करते हैं, एक काम करते हैं पहले वोवेल से चेक करते हैं, वोवेल टारगेट कर लेते हैं कहाँ कहाँ पर वोवेल है। ये वोवेल्स अगर ऐसे बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले, ओ हो इसमें एक भी वोवेल है ही नहीं, है क्या? एक बार दोबारा ध्यान से देखना, FVHJRXCLN नहीं है एक भी, तो फिर से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। लेकिन अगर होता तो हमें इस पैटर्न की काउंटिंग करनी पड़ती। ठीक है, चलो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि प्रीसीड का मतलब पहले और फॉलोड का मतलब आगे, और आपको उसकी पोजीशंस के हिसाब से काउंटिंग करनी होती है।